में युद्ध जैसे हालात, तेल की कीमतें आसमान पर, फिर भी अमेरिकी शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर। आखिर ऐसा क्या है जो S&P 500 को गिरने नहीं दे रहा? और क्या सच में 8000 का बड़ा टारगेट अब यूएस मार्केट में S&P 500 के लिए हकीकत बनने वाला है? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। आज इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं अमेरिकी शेयर बाजार के उस दिलचस्प सफर की जहां मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बावजूद S&P 500 लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको अगर हम ताजा आंकड़ों और पूरी डिटेल के साथ बताएं तो आपको बेहतर तरीके से ये कहानी समझ में आएगी। देखिए, एक्सपर्ट्स अब भी बुलिश हैं और साल के अंत तक यानी 2026 के एंड तक S&P 500 को 8000 तक जाते हुए देख रहे हैं सभी एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? इसे समझने के लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा और सबसे पहले बात करनी पड़ेगी मिडिल ईस्ट टेंशन की। अमेरिका ईरान तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बावजूद वॉल स्ट्रीट के बुल्स पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आ रहे। 4 मई का डेटा देखेंगे तो S&P 500 लगभग 0.41% गिरकर 72,000.75 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि इसका ऑल टाइम हाई 7,272 रहा है। यानी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही बंद हुआ है, भले ही हल्की गिरावट रही। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एडवाइजर्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट जे हैटफील्ड के मुताबिक मजबूत अर्निंग्स इस तेजी की असली ताकत। अब उनका मानना है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट इतने मजबूत हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बाजार को ज्यादा समय तक नीचे नहीं रख सकते। वहीं डाउ जोन्स की अगर आप बात करेंगे तो ये 0.20% चढ़कर 42,500 के करीब, और नैस्डैक की बात करें तो 0.15% ऊपर जाकर के उसने क्लोजिंग की। लेकिन असली फोकस अभी भी S&P 500 पर है, जिसका टारगेट अब 8000 तक का है। अब जरा ताजा आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 5 मई 2026 के आंकड़े आपको बता देते हैं। यानी यूएस मार्केट ने जब अपना क्लोजिंग दिया तब उसकी रफ्तार बनी हुई थी, ये समझ में आएगा 3 आंकड़ों से, डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 के। अब डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 0.73% की तेजी के साथ। S&P 500 गया है 0.81% ऊपर और जाकर के उसने क्लोजिंग दी। नैस्डैक का नंबर था 1.03% ऊपर, यानी 1% से ज्यादा की तेजी के साथ नैस्डैक क्लोजिंग लेकर के गया 5 मई की ट्रेडिंग में। 1 मई को S&P 500 72,030 के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ था। अप्रैल में ये 7,022.95 तक पहुंचा था। यानी तनाव के बीच भी 8% से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली है इस इंडेक्सेस में। अब ये तो साफ संकेत है कि निवेशक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर भरोसा कर रहे हैं। खासकर टेक और AI सेक्टर की मजबूत कमाई ने बाजार को सपोर्ट दिया, हालांकि वोलेटिलिटी अभी भी बनी हुई। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, मिडिल ईस्ट टेंशन। फरवरी 2026 के आखिर में अमेरिका ईरान टकराव बढ़ा और मार्च में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा मंडराने लगा। ब्रेंट क्रूड $80 से उछलकर $112 प्रति बैरल तक पहुंचा हुआ है, यानी करीब 40% तक की तेजी। इसका असर बाजार पर भी दिखा। 30 मार्च को S&P 500 में 8% की गिरावट आई थी। एनर्जी स्टॉक्स चढ़े थे, लेकिन टेक और कंज्यूमर सेक्टर दबाव में रहे। हालांकि अप्रैल में बाजार ने जोरदार वापसी की थी। 15 अप्रैल को रिपोर्ट्स में सामने आया कि बाजार तनाव को नजरअंदाज करते हुए नए रिकॉर्ड बना रहा है। वजह साफ है, निवेशकों को लगता है कि यह संकट टेम्पररी है, अस्थायी है, और फेड की सॉफ्ट लैंडिंग पॉलिसी बाजार को सहारा भी दे रही है। अब नजर डालिए ब्रोकरेज टारगेट्स पर एक बार। JP मॉर्गन ने 2026 के अंत तक के लिए 7,600 का टारगेट दिया है S&P 500 को। EPS ने $330 रहने का अनुमान लगाया है, जो 22% की ग्रोथ दिखा रहा है। UBS का टारगेट तो 8000 के आसपास पहुंच रहा है, 7,700 का, और गोल्डमैन सैक्स ने 7,600 का टारगेट रखा है। औसत कॉन्सेंसस अगर हम देखें, एवरेज कॉन्सेंसस जो है वो 7,555 का बन रहा है, जो मौजूदा स्तर से करीब 9% का अपसाइड है, 9% की ऊपरी तेजी। यानी 8000 का टारगेट भले ही थोड़ा अग्रेसिव लग रहा हो, लेकिन पूरी तरह नामुमकिन नजर नहीं आ रहा है। फिर भी देखिए, रिस्क तो बना हुआ है, क्योंकि ये बाजार है। अगर तनाव लंबा खिंचता है और तेल $120 पार कर जाता है तो महंगाई फिर बढ़ेगी और फेड रेट कट्स रोक देगा। इसके बावजूद बाजार का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर बुलिश सेंटिमेंट कायम क्यों है, क्यों इतने बुलिश हो रहे हैं ब्रोकरेजेस।
देखिए इसके पीछे कई कारण है। पहला ये है कि मजबूत अर्निंग्स दिख रही है। वित्त वर्ष 2026 के Q1 में ही S&P कंपनियों का मुनाफा 12.5% बढ़ गया। दूसरा रीजन ये है कि AI का बूम है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे दिग्गज बाजार को इस समय लीड कर रहे हैं। तीसरा कारण है मजबूत अर्थव्यवस्था। यूएस जीडीपी ग्रोथ 2.5% रही है। और चौथा बड़ा कारण यह है कि इतिहास ये बता रहा है, हिस्टोरिकली अगर आप डेटा देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल तनाव का असर आमतौर पर टेम्पररी होता है किसी भी देश पर, और खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी पर। अब सेक्टर्स की बात करें तो टेक सेक्टर 25% का ऊपरी स्तर दिखा रहा है अगर हम अभी तक का देखें, यानी कि आज तक की तेजी पे अगर नजर डालें। एनर्जी 15% ऊपर है लेकिन अस्थिर है, यानी वॉलेटाइल है। फाइनेंशियल्स मजबूत है और हेल्थ केयर स्टेबल बना हुआ है। नैस्डैक 100 ने 30% का रिटर्न दिया है, जो इस रैली की चौड़ाई दिखा रहा है, इस रैली की विड्थ को दिखा रहा है। अब निवेशकों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ये एक अगला सवाल होगा आपका कि हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चले। देखिए लॉन्ग टर्म निवेशक डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं और ईटीएफ्स जैसे कि स्पाई या वीओओ में भी निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर यूएस मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी से थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है और ऑप्शंस के जरिए प्रोटेक्शन रखने की सलाह एक्सपर्ट और एनालिस्ट दे रहे हैं। वैसे हम आपको निवेशकों वाली बात बता क्यों रहे हैं, क्योंकि आप तो भारतीय निवेशक होंगे अगर आप ज्यादातर हमारा वीडियो देख रहे हैं। देखिए भारतीय निवेशकों के लिए भी मौके खुले हुए हैं यूएस मार्केट में निवेश करने के। आरबीआई की एलआरएस स्कीम के तहत हर साल $250,000 तक का निवेश यूएस मार्केट में आप कर सकते हैं। तरीके क्या है ये भी जान लीजिए। आप भारतीय ब्रोकर्स के जरिए इंटरनेशनल अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम आपको दें, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ज़ेरोधा काइट, आईएनडी मनी, ये सब इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट्स में डील करते हैं। तो आप यहाँ पर अपने अकाउंट खोल सकते हैं। जरूरत होगी आपको आइडेंटिटी प्रूफ की, जैसे कि पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट, इन सब से आपकी केवाईसी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा S&P 500 के ऊपर आधारित फंड्स में भी आप डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। यूएस फोकस्ड ETFs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल S&P 500 है, या फिर निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड है। ऐसे कई आपको फंड्स मिलेंगे बाजार में, तो आप इनके जरिए भी यूएस मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करना है तो एप्पल या एनवीडिया जैसे स्टॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर्स अवेलेबल होते हैं, आप वहां भी निवेश कर सकते हैं। टैक्स की बात अगर हम करें कि अगर आप यूएस मार्केट में निवेश कर रहे हैं किसी भी तरीके से तो आपके ऊपर टैक्स भी लगेगा। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स लगता है 20% का, ये इंडेक्सेशन के साथ होता है, और डिविडेंड पर 20% का टीडीएस भी लगता है। इसके साथ ही 1 से 2% की करेंसी कन्वर्जन फीस भी आपको देनी पड़ेगी। और यूएस मार्केट्स में अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर रिस्क भी है। करेंसी फ्लक्चुएशन का बड़ा रिस्क है क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएट करती है रुपये के टर्म्स में, और उसके अलावा जियोपॉलिटिकल जो प्रेशर बनता है उसका भी रिस्क आपके पोर्टफोलियो पे आ सकता है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के तनाव के बावजूद बुल मार्केट यूएस में अभी भी मजबूत है। 8,000 का स्तर दूर जरूर नजर आ रहा है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं किसी भी तरीके से यूएस मार्केट में तो आप उसको आय कर सकते हैं, रडार पर रख सकते हैं। तरीके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा रिस्क बड़ा है क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन जैसे रिस्क आ जाता है। इसलिए निवेश करते समय ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिएगा। और फिलहाल तो यूएस मार्केट पर ब्रोकरेजेस बुलिश है। आपको क्या लगता है यूएस की इकोनॉमी और मार्केट को लेकर के कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। देखते रहिए गुड न्यूज़।